तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यादें इंसान को खा जाते हैं। यादें इंसान को पागल बनाते हैं। यादें इंसान को सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। शिष्यों के पांव धोकर कलवारी की ओर बढ़े मेरे प्रिय गुरु यीशु क्रिस्त के याद में हम एकत्रित मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज पवित्र बृहस्पतिवार, पुण्य गुरुवार, प्रभु इस दुनिया के लिए अपने आप को न्योछावर करके अपने आप को अर्पित किया गया दिन। प्रभु हम सबके लिए परम प्रसाद बने दिन। प्रभु हम सबके लिए अपने शरीर और रक्त दिए हुए दिन। प्रभु अपने यादों को इस धरती पर अटूट बनाए रखने के लिए पुरोहिताई संस्कार को स्थापना किए गए दिन। ये दिन यादों का दिन है। बहुत से यादें हमारे दिल में, हमारे मन में उमड़ आती है आज का दिन, और हम उस यादों की दुनिया में जीना चाहते हैं। पवित्र गुरुवार यानी पास्का पर्व, पास्का यानी पास ओवर, पारित होना, पारित करना, पार करना। पुराने विधान में गुलामी से मुक्ति पाकर मूसा के नेतृत्व में यरूशलेम जनता लाल सागर पार किए उस दिन की यादगारी में, उस दिन की यादगारी में जनता ने मनाते आए पास्का पर्व। पास्का पर्व हमें एक नए इतिहास की ओर ले जाते हैं, हमें एक नए समाज की ओर ले जाते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि जैसे हम इस पर्व मनाते हैं, हम इस दुनिया से पार होकर आनंद स्वर्ग राज्य की तरफ बढ़े। आज का दिन, जैसे मैंने पहले ही बताया, यादों का एक दिन है। पुराने जमाने में जब भी पास्का पर्व मनाया जाता था, घर के सबसे छोटा बच्चा उस घर के घराने के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछता था, इन सब का मतलब क्या होता है? तो उस महामहिम बुजुर्ग उनको समझाते थे कि ये सब मिस्र देश में हमारे गुलामी के याद में, उस गुलामी से हमको मूसा के नेतृत्व में प्रभु ने जैसे बचाया, उसके याद में हम करके आए हैं। आज यादों का त्योहार। चलिए हम कुछ 10-12 साल पीछे हट कर देखें। 2002 या 3 में भारत में एक फिल्म का निर्माण हुआ जिसका नाम था देवदास। ये फिल्म बहुत पुराने जमाने में बना हुआ ये फिल्म का पुनः आविष्कार था। उस फिल्म का एक वार्तालाप अभी भी मेरे याद में है। उस फिल्म का नायक देवदास अपने पढ़ाई के बाद अपने गांव लौटते हैं। लंबे समय के अवधि के बाद गांव लौटते हैं और घर वालों के साथ बातचीत होने के बाद फुर्सत में वो अपने बचपन के दोस्त पारो से मिलती है। पारो उसका बचपन का दोस्त और आज उसका प्रेमिका है। बातें करते करते पारू देवदास से पूछती है,
क्या तुमने कभी मुझको याद किया उधर परदेश में? देवदास ने बोला, ना, नहीं। फारू को बहुत खेद हुई। उसने कहने लगी, वो कहने लगी, देखिए, क्या तुम्हें मालूम है दिन में कितनी बार तुम्हारा याद करते थे? कितनी बार सुबह से शाम तक तुम्हारा नाम में लेते थे अंदर ही अंदर। कितनी बार तुम्हारा नाम में मेरा नोटबुक में लिखती थी। कभी 10 बार, कभी 20 बार, कभी 50 बार तुम्हारा नाम मैंने लिखा, तुम्हारा नाम में याद किया। क्या तुमने एक बार भी मेरा नाम याद नहीं किया? देवदास ने साफ मना किया, नहीं किया। थोड़ी देर के खामोशी के बाद देवदास फारू से कहते हैं, देखिए, एक बार मैंने आपको याद किया था। फारू फिर से चकित हो गई, पूछने लगी, एक ही बार? जी हाँ, एक बार आपको मैं याद किया था। बहुत दुख हो गई फारू को, फिर भी उसने पूछ लिया, वो कब था? कब तुमने मेरे को याद किया? देवदास ने बोला, एक बार मैंने आपको याद किया। मालूम हो जब वो कब था? जब मैं सांस ले रहा था। अब देखिए, पारू हार गई। पारू गिन रही थी कितनी बार वो देवदास का नाम लेते थे, कितनी बार वो देवदास का नाम लिखते थे, सब कुछ। लेकिन देवदास का कहना देखो, मेरे हर एक सांस में तुम ही थे और तुम्हारे नाम ही था। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज के सभी पाठ हमें ये याद दिलाते हैं, यादों का याद दिलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, पुराने जमाने में बच्चे बुजुर्गों से पूछते थे इन सब का क्या मतलब था, और बुजुर्ग उनको समझाते थे। आज की दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में इसी की कमी है, यादों की कमी। बच्चे ना ही समझते कि उनके मम्मी पापा ने उनके लिए क्या क्या किया है। आज की युवा पीढ़ी भी ये ना समझते कि उनके पूर्वजों ने उनके लिए कितनी मेहनत किया है, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियों से ये लोग गुजरे हैं आज की स्थिति में पहुंचने के लिए। यादें होना मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि आपके मम्मी पापा कितने कष्ट उठाते हुए, मेहनत करते हुए आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आपका खाना पीना बराबर कैसे दे रहे हैं। आपके मम्मी पापा के हाथों को देखो, उसमें लगे हुए निशान आपके लिए किए हुए मेहनत का निशान है। उनके चेहरे पर देखिए, आज आप सुंदर होकर, खूबसूरत होकर मेरे सामने बैठे हैं। आपके मम्मी पापा के, आपके नाना नानी के, आपके दादा दादी के चेहरे पर देखो, उनके चेहरों पर जो रिंकल्स आया है, उबड़ खाबड़ जो दिख रहा है, सब आपके लिए किए हुए मेहनत है। इन सबको आपको याद करना चाहिए। आज का त्योहार का, पवित्र बृहस्पतिवार का, इस पुण्य गुरुवार का संदेश एवं चुनौती यही है कि आप अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति आभारी बने रहो। आभार का एक त्योहार है आज का त्योहार। आज का दिन एक नया पास्का मनाते हुए प्रभु हमारे लिए परम प्रसाद बन गए। प्रसाद हम सब समझते हैं क्या है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तजनों को प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद वितरण एक कार्यक्रम ही होता है। इसका मतलब ये है कि आपने इस पुण्य कर्म में भाग ली, आपको प्रभु का दर्शन मिले, प्रभु आप में प्रसन्न हो गए, इसलिए आपका मुंह मीठा करते हुए प्रभु आपको ये दे रहा है, देन में दे रहा है, कृपा में दे रहा है, वही है प्रसाद। प्रभु भी बन गई है परम प्रसाद बन गए प्रभु। और आज हमारे बीच में, हमारे
बीच में प्रभु विद्यमान है। परम प्रसाद में, परम प्रसाद में प्रभु अपने शरीर और रक्त हमको दे देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र बलिदान में जो रोटी और दाखरस पुरोहित अपने हाथों में लेते हुए ऊपर उठाते हैं प्रभु की ओर, उसे प्रभु अपने शरीर और रक्त में बदल देते हैं। ट्रांसब्सटेंशिएशन कहते हैं। इसका पूरा रूप में अंदरन हो जाता है। क्या हम इसमें विश्वास करते हैं सच में? एक अनाथालय में एक बार पास्का पर्व के लिए तैयारियां चल रहा था। एक सिस्टर पवित्र बलिदान के लिए तैयारी कर रही थी, उसको मदद कर रही थी छोटी सी एक लड़की, 7 साल की एक लड़की। पवित्र बलिदान के लिए, पवित्र मिसा के लिए परम प्रसाद जमा रहे थे वे लोग। तब ये सिस्टर ने ध्यान दिया और देखी कि जैसे ये छोटी सी लड़की जो उनको मदद कर रही थी, छोटी छोटी रोटी को हाथ में लेकर उनको चूम देने के बाद कटोरी में भर रहे। एक एक रोटी को हाथ में लेते, चूमते और कटोरी में भर रहे। सिस्टर जी को बहुत अजीब सा लगा। सिस्टर जी ने उनसे कहा, बेटी ऐसा मत करो, अभी इस रोटियों में ईसा नहीं है, आप इसको चूम क्यों देते हो? इस लड़की ने कहा, सिस्टर जी मैं जानती हूं कि इसमें अभी ईसा नहीं है, लेकिन जब पवित्र मिसा के बीच में ये ईसा का शरीर बन जाओगे और ईसा ही बन जाओगे तो मेरा एक चूम भी ईसा बन जाएंगे। वो सिस्टर जी के आंखें सजल हो गई। उम्र, पढ़ाई, कुछ भी इस सिस्टर जी के सामने कुछ भी नहीं रहा, ये छोटी गुड़िया के ज्ञान के सामने। वो विश्वास करती थी, छोटी सी लड़की विश्वास कर रही थी कि जो कुछ मैं सप्रेम भेंट कर रहा हूं प्रभु को, सब कुछ को प्रभु इस मिसा के दौरान प्रभु का अपना बना देंगे। हम में से जो भी इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, इस मतलब से भाग ले, मेरा पूरा चढ़ावा, मेरा शरीर, मेरा मन, तन, सब कुछ प्रभु अपना बना लेंगे इस मिसा बलिदान द्वारा। वही है प्रभु का दया, वही है प्रभु की कृपा, वही है प्रभु जो परम प्रसाद है। प्रभु परम प्रसाद की स्थापना के पहले अपने चेलों के पांव धोए। हम में से हर एक जो प्रभु के इस भोज में भाग लेने आए हैं, आपस में पांव धोना चाहिए। जरूर आज के पुण्य कर्म में द्वारा पुरोहित चुने हुए 12 लोगों का पांव जरूर धोते होंगे। उससे अतिरिक्त और उसके अलावा हम हर एक दूसरे का पांव धोना चाहिए। एक दूसरे के पांव धोना मतलब एक दूसरे के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा देना चाहिए। तब जाके हमारे इस पवित्र बलिदान और हमारे इस प्रभु भोज मतलब पूर्ण हो जाएगा। आज का दुनिया आपस में पैर खींचते हैं, लोग आपस में ये परामर्श करते, आपस में सोचते रहते हैं इसको कैसे गिरा देंगे। प्रभु उन चेलों के पांव धोए जो यरूशलेम के गलियों से, कीचड़ से, धूल से निकल के आए थे। वे सभी मलिनताओं से दूर रहते हुए प्रभु के साथ प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आज प्रभु हमको बुला रहा है। आप मनन चिंतन करें, परम प्रसाद की स्थापना करते हुए प्रभु ने क्या क्या बताया था। प्रभु अपने हाथों में रोटी लेते हुए, अपने हाथों में कटोरी लेते हुए ये कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, तुम सब इससे लो और खाओ, तुम सब इसे लो और पियो, और ये मेरी स्मृति में किया करो।
आपका दैनिक जीवन, आपका दिन प्रतिदिन का जीवन पास्का पर्व होना चाहिए। हर दिन शाम को प्रार्थना के बाद भोजन करने के लिए जब आप बैठेंगे, आप उस खाने को हाथ में लेते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने बच्चों से बोलना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों से बोलना चाहिए, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, तुम सब इसे लो और खाओ और पियो। क्यों? आप कह रहा है कि ये खाना घर तक पहुंचाने के लिए, ये खाना आपको दिलाने के लिए मैंने कठिन मेहनत किया, मैं पसीना बहाकर पसीना को खून में बदलाते हुए मैं ये खाना आपके लिए ले आया, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। ये कभी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चोरी से किसी न किसी को धोखा देते हुए आपको ये खाना पहुंचा दिया ना। अगर आप ऐसे बोलना चाहिए तो आपके मन, आपके दिल इतना शुद्ध होना चाहिए, तब जाके आप कह पाएंगे कि ये मेरा शरीर है। बच्चे अपने पढ़ाई के दौरान अपने मार्क्स कार्ड जब मिलता है, अपने रिपोर्ट कार्ड जब मिलता है, आपको इतना A+ मिला, इतना B+ मिला, जो भी हो, आपको वो ले जाते हुए आपके मम्मी पापा से कहना चाहिए ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। क्यों? क्योंकि आपने कठिन मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके इसको ले आया है। ये आपका कठिन मेहनत का, परिश्रम का फल है। ये आपका ही शरीर है, आपका ही रक्त है। ये मैंने चीटिंग करके, किसी का नकल करके नहीं बना लाया, ये मैं पढ़ाई करके, मेहनत करके लाया, तो ये मेरा शरीर है। आप लोग आपके दैनिक भोजन कृतज्ञता भरे दिल से, धन्यवाद भरे दिल से खाना चाहिए, इसलिए कि आप उन हजारों बच्चों के बीच में, हजारों जनता के बीच में रह रहे हैं जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आज आप भरपूर मात्रा में खाना खा रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपके लिए इसका प्रावधान दिया, प्रभु ने इसके लिए आपके लिए व्यवस्था बना दिया, आपने प्रभु का साथ दिया, सहयोग दिया, तब जाके आप खा रहा है, पी रहा है। लिखा है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। मेरे प्यारे मित्रों, हम रहते हैं भूखे प्यासे नंगे लोगों के बीच में। इस दुनिया में कितने लोग एक समय का खाने के लिए तरसते हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग प्यासे हैं। उन सबके बीच में प्रभु आपको खिलाता है। हम स्तोत्र ग्रंथकार के साथ ये गा सकते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आप बच्चों, उसे मैं कहना चाहता हूं, कभी भी आपके खाने का एक टुकड़ा भी आप बेकार ना करना चाहिए। आपको दिए गए ये खाने में से एक दाना भी आपको फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए कि आप उन हजारों बच्चों के बीच में बैठकर खा रहे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी बच्चे झगड़ा करते हैं, मेरे को ये बिस्कुट चाहिए, वो बिस्कुट चाहिए, मुझे मैगी खाना, ये खाना, वो खाना है, अगर वो नहीं मिलते आप मम्मी से झगड़ा करते हैं, आपको जो दिया गया खाना आप फेंक देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रांडेड बिस्कुट के लिए, जंक फूड के लिए आपको कभी आपके मम्मी पापा से लड़ना नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपके मम्मी पापा ने मेहनत करके आपको ये ला दे रहा है, तो आपको धन्यवाद भरे दिल से इसको अपनाना चाहिए, खाना चाहिए। आज का त्योहार, पवित्र परम प्रसाद का त्योहार आपको एक चुनौती देते हैं, चेतावनी देते हैं कि आप धन्यवाद भरे दिल से ही आपका भोजन को ग्रहण करें और उन सबके साथ आपका भोजन को शेयर करें, बांट दें जिनके पास कुछ नहीं है। सन 1864 में संत चावड़ा मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम केरला में शुरू किया। उसने ये भी कहा, जिस दिन आप किसी का भलाई नहीं किया हो, उस दिन आपके आयु का पुस्तिका में नहीं लिखा जाएगा। हम उसी संत के देश में जीवन बिता रहे हैं, तो वही संत चावड़ा हमको चुनौती दे रहे हैं कि
आप आपके भोजन को, आपकी व्यवस्थाओं को दूसरों के साथ बांट दें। एक दूसरे की रोटी बनने के लिए आज का त्योहार हमें बुलाते हैं। एक दूसरे की रोटी बनने के लिए प्रभु कहता है, आप है आपके पड़ोसी का आहार, आप है आपके पड़ोसी का भोजन। आपके पास दिया गया है आपके पड़ोसी का भोजन, तो आप उसको उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। आज विशेष रूप से दुनिया के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, इसलिए कि आज का दिन प्रभु पुरोहिताई का संस्कार का स्थापना की। हम सब प्रभु के पुरोहित हैं, जिनको प्रभु ने कहा है, देखिए मैं आपको आज नियुक्त कर रहा हूं कि आप अपने सभी दानों को प्रभु की तरफ बढ़ाते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आपको दिए हुए सभी दानों को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, आज का दिन हम सबके दिल को आलोकित करे, ताकि हम प्रभु के सेवा भाव अपनाते हुए, प्रभु के अनुग्रहदायी वचनों को अपनाते हुए, प्रभु के दिखाए हुए रास्ते को अपनाते हुए, एक दूसरे के लिए रोटी बनते हुए, एक दूसरे के भूख और प्यास मिटाते हुए प्रभु का प्रसाद, प्रभु का परम प्रसाद बने रहे। परम प्रसाद उपस्थित प्रभु यीशु की जय। आमीन।